कल एक वीडियो डाली है मैंने इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के बारे में और उनके ऑब्जेक्शन के बारे में, ओपोजिशन ऑन 5 डे बैंकिंग। पहली बात तो ये है कि वीडियो को 5,000 से ऊपर लोगों ने एक रात के अंदर देखा है, तो मैं अपने सभी व्यूअर्स का, सब्सक्राइबर्स का, दोस्तों मित्रों का बहुत धन्यवादी हूँ। और दूसरी बड़ी बात है कि उसके नीचे जो कमेंट्स आए हैं मैंने वहाँ से लर्न किया है काफ़ी कुछ। और तीसरी बात है कि इतनी छोटी सी वीडियो इतने छोटे से टॉपिक पर मैंने बनाई, 5 डे बैंकिंग को अपोज करने वाले इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स। और मैंने उस वीडियो में ये भी बताया है कि हमारा बैंकर और बिजनेसमैन का क्या संबंध है, कितना गहरा संबंध है। मैंने शिपिंग इंडस्ट्री की एग्जांपल दे के बताया है कि कैसे हम वहाँ काम करते हैं। जो शिप में सामान लोड हो रहा है उसके अगेंस्ट हम एलसी खोल के, लेटर ऑफ क्रेडिट खोल के कैसे हम फाइनेंसिंग करते हैं। जो माल लोड हो गया है, जो ड्यूटी ड्रॉबैक स्कीम है सरकार की कि किस स्कीम के अंदर आपने सामान भेजा है, तो उसकी जो ड्यूटी है वो एक बार पहले पे करके वापस आप रिफ़ंड ले सकते हैं। तो उस रिफ़ंड के अगेंस्ट भी हम 5 मिनट के अंदर अंदर बैंकिंग जो है बिजनेसमैन को, मर्चेंट को भेज देते हैं और वापस फाइनेंसिंग कर देते हैं। और लेटर ऑफ क्रेडिट इज़ ए वेरी रिस्की जॉब, ओपनिंग ऑफ एलसी इज़ वेरी रिस्की जॉब। और दूसरी बात, उसमें स्विफ्ट और डाटा नेट का इस्तेमाल होता है। स्विफ्ट जो है सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरनेशनल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, तो उसका भी जो मैंने खुद ऑपरेट किया है, खुद ही मैं उसका इंचार्ज रहा हूँ स्विफ्ट का। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की हाई टेक ब्रांच, 20 पासवर्ड मेरे पास थे, मैं उसका इंचार्ज भी रहा हूँ। और 20 पासवर्ड इस ढंग से थे कि 3 अक्षर एजीएम के पास होते थे, 3 अक्षर मेरे पास थे। आधा पासवर्ड उसके दोनों इकट्ठे होते थे तब पूरा पासवर्ड बनता था। और स्विफ्ट में भी ऐसा ही है, डाटा नेट में, एमएक्स में, रूटर में, एलिनोर में, एलरिकॉन में, रिमोट लॉगिन में। तो मैंने सभी 20 हाईटेक सिस्टम चला के देखे हैं, खुद मैं इंचार्ज रहा हूँ, खुद ही मैंने इनको प्रैक्टिकली चलाया है। तो कैसे हम कोऑपरेशन करते हैं, बिजनेसमैन को हर तरह से कोऑपरेट किया जाता है, हम हर तरह से उनकी मदद करने के लिए आगे आते हैं। तो पहली बात तो ये सवाल, कल मैंने जब वीडियो डाली है तो उसके बाद मेरे को ईमेल्स काफ़ी आई हैं और काफ़ी लोगों के फ़ोन भी आए हैं। मेरा फ़ोन नंबर जो है पब्लिक नहीं है, लेकिन फिर भी कितने लोगों ने ढूंढ कर मेरे को फ़ोन किया है कि ये कैसे हो सकता है, ये कैसे चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने कर दिया। एक मेंबर पार्लियामेंट हैं, ओपोजिशन के मेंबर पार्लियामेंट है, मैं नाम लेना नहीं चाहूँगा क्योंकि उन्होंने मना किया था, लेकिन उन्होंने मेरे साथ बहुत डिटेल में बात करी है कि अरोड़ा जी ये कैसे हो गया है। इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स फाइनेंस मिनिस्ट्री को कैसे लिख सकता है? जो बात यूएफबीयू और आईबीए में एग्रीड है, जो बात एमओयू साइन हो चुका है और आईबीए ने लेटर फाइनेंस मिनिस्ट्री को अप्रूवल के लिए भेजा हुआ है, तो उसके बीच में जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स है उसकी अथॉरिटी कहाँ है फाइनेंस मिनिस्ट्री को मना करने की या उसके उनके काम में इंटरफियर करने की। तो ये मेंबर पार्लियामेंट की वर्डिंग है, ये लेटर उनका गलत है, इसको अपोज किया जाए। हर एक क्वार्टर से इसकी ओपोजिशन आनी चाहिए। और दूसरी बात, जो आईबीए और यूएफबीयू का जो एग्रीमेंट है, उनके बीच में कोई चैम्बर ऑफ कॉमर्स, कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, कोई ट्रेडर्स ऑर्गेनाइजेशन, कोई एनजीओ भी इंटरफियर नहीं कर सकता है, क्योंकि वो म्यूचुअल एग्रीमेंट है बैंक मैनेजमेंट और बैंक यूनियन के बीच में। अगर वो 5 डे की बात करें, 4 डे की बात करें, मुझे तो ट्रेजेडी है, दुख है कि ये हमारे लेवल है, हमारे बिजनेस कम्युनिटी का। सारा यूरोप 4 डे वर्किंग पर आ चुका है। मल्टी नेशनल कंपनीज, यूरोप की कंपनी में 18 कंट्रीज घूम चुका हूँ और कितनी मल्टीनेशनल कंपनीज़ ने मेरे को इनवाइट किया है। जब भी मैं स्विट्ज़रलैंड टूर पे था, जब मैं इटली के 3 शहरों के टूर, वीनिस में गया हूँ, फ्लोरेंस में गया हूँ, पडोवा गया हूँ, मिलान गया हूँ। तो जब मिलान में था तो मिलान के काफ़ी इंडस्ट्रीज़ ने मुझे इनवाइट किया, तो मैं वहाँ जाके देखा कि 4 डे वर्किंग चल रही है। उसके बाद मैंने और कई कंट्रीज जैसे चाइना में गया, चाइना में भी देखा है कि मल्टीनेशनल कंपनीज़ जो हैं बहुत ही उनके लिबरल वर्किंग आवर्स हैं।
उनकी सड़कें देखकर, रोड्स देखकर मैं तो हैरान रह गया कि इतनी साफ़ सुथरी सड़कें हैं कि रात को सोना हो तो बिस्तर लगाने की ज़रूरत नहीं, सड़क के ऊपर ही सो सकते हो। मैं तो उनके डस्टबिन की फ़ोटो भी लेके आया हूँ कि डस्टबिन इतना साफ़ है। लोहू मार्केट जब मैं गया था तो मैंने डस्टबिन की फ़ोटो भी लेके आया हूँ मैं, इतना क्लीन, नीट एंड क्लीन डस्टबिन। तो वो कंट्री जो है 4 डे वर्किंग कर रहे हैं। उनके 5 स्टार होटल होली सन में मैंने स्टे किया था, तो मुझे वहाँ लोगों ने बताया कि ये फेसबुक जहाँ पर बंद है, इनका अपना एक फ़ेसबुक है। तो मेरे को उन्होंने उसका पासवर्ड दिया और मैंने वहाँ चला के भी देखा है फ़ेसबुक को। चाइना का फ़ेसबुक मैंने चलाया है, जो लिमिटेड है, वो कंट्री के अंदर ही रहता है, उसके बाहर से हम कैच नहीं कर सकते उसको। तो उनके अपने कुछ डेकोरम हैं, कुछ अपना सिस्टम है, उसको भी मैंने चला के देखा है। सारी कंट्री की मैंने एनालिसिस देखा है। मैंने ग्वांगजू भी देखा है, जहाँ पर दुनिया जहान की हर एक चीज़ ओरिजिनल भी है और डुप्लीकेट भी बनती है। तो वहाँ भी 4 डे और 5 डे वर्किंग है। और यूरोप की तो मैं हैरानी की बात कह रहा हूँ कि इतने कंट्रीज़, मेरे 27 कंट्री का शेंगन वीज़ा मेरे पासपोर्ट पे लगा हुआ है और मैंने 9 कंट्रीज़ घूमे हैं यूरोप के, और 9 कंट्रीज़ के अंदर मल्टीनेशनल कंपनीज मैंने देखी हैं। और बहुत हैरानी की बात है, जब मैं बर्न गया था, कैपिटल ऑफ स्विट्ज़रलैंड, बर्न का राजधानी जो है स्विट्ज़रलैंड की, जहाँ पर ब्लैक मनी पड़ी है, दुनिया जहान की सारी ब्लैक मनी पड़ी है। सड़क ऊपर से है बनी हुई है, बेसमेंट के नीचे उन्होंने लॉकर खोले हुए हैं। लॉकर, कोई अकाउंट नहीं होता है वहाँ पर, लॉकर खोल के अपना पैसा रख जो, निकाल लो, रखो, जो मर्जी करो, जितनी बार मर्जी ऑपरेट करो। उसका जो डिजिटल लॉकर है, उसका जो पासवर्ड है अकाउंट होल्डर के पास होता है। तो मेरा दोस्त वहाँ पर एरिया मैनेजर था, मिस्टर एल्फ्रेड हेलमेट, तो उसने मेरे को बेसमेंट में ले जाके दिखाया कि हम पैसा कहाँ रखते हैं, इंडिया की सबसे ज़्यादा ब्लैक मनी कहाँ पड़ी हुई है। तो मुझे वहाँ लेके गए। सड़क के ऊपर, नीचे बेसमेंट में पैसा है, ऊपर सड़क है, उसके ऊपर फुहारे लगे हुए हैं, फाउंटेन्स लगे हुए हैं, देखने वाले को कोई शंका ही नहीं होती है। और वो भी जो ब्रांच है 5 बजे से पहले पहले बंद हो जाती है, जहाँ पूरे वर्ल्ड की ब्लैक मनी पड़ी हुई। और वहाँ भी 5 डे वर्किंग है। जो LTG बैंक मैंने लाइचेस्टर में जाके देखा है, छोटा सा कंट्री है जो 25 किलोमीटर बाय 25 किलोमीटर है, 25 किलोमीटर उसकी लंबाई चौड़ाई है। उसका जो वडूज कैपिटल है, मैं वहाँ भी गया था और LTG बैंक मैंने देखा है। LTG बैंक के अंदर भी जाके देखा है, ब्लैक मनी कहाँ पड़ी है वो भी देखा है। लेकिन बहुत दुख की बात है कि वहाँ पर कितना शांतमयी एटमॉस्फेयर है। यहाँ तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर घुसना हो तो धक्का मार के अंदर जाना पड़ता है, इतना रश क्रिएट कर रखा है। तो वहाँ पर दो कस्टमर भी नहीं खड़े हुए थे और पूरे वर्ल्ड की ब्लैक मनी वहाँ पर पड़ी हुई। तो ऐसे ही लोग हैं, वो जो 5 डे बैंकिंग के लिए अपोज किया जा रहा है। तो मेरे को कल रिटायरीज़ के भी बहुत फ़ोन आए, तो 2-4 रिटायरीज़ की मैं बात आपसे करना चाहता हूँ, जिन्होंने कहा है कि देखिए फॉरेन एक्सचेंज के अंदर, स्विफ्ट के अंदर और LC ओपनिंग के अंदर और टेम्परेरी ओवरड्राफ्ट देने के अंदर बैंकर्स की, बिजनेसमैन की लाइफ में, उनकी इंडस्ट्रियल लाइफ में, उनकी प्रोफेशनल लाइफ में बैंकर्स की बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है। अगर इंडिया का बिजनेस आज डेवलप किया है, आज ट्रैक्टर दौड़ रहे हैं, आज कारें सड़कें पर दौड़ रही हैं, तो इसके पीछे बैंक का हाथ है। 2000 से पहले कहाँ कारें थी? जब दोनों बैंक ने पर्सनल लोन करना शुरू कर दिया, कार लोन देना शुरू कर दिया, तब सड़क पे कारें इतनी दौड़ने लगी। आज इतनी वैरायटी कारों की आ गई है सड़कों के ऊपर कि बम्बे, जब मैं कोलाबा के पास खड़ा था तो मैंने वैरायटी देखी है कारों की। मुझे कारों के नाम ही नहीं पता कौन कौन सी कंपनी की कार इंडिया की सड़कों पर दौड़ रही है। ताज होटल मुंबई में जब मैं गया था तो उसके बाहर मुझे मैनेजर साहब ने आधा घंटा बाहर खड़ा किया कि आज हम आधा घंटा गेट वे ऑफ इंडिया घूमते हैं। तो हम थोड़ा घूमते रहे, तो मैंने कितनी कारें देखी वहाँ से गुजरती, कितनी वैरायटी है हमारे पास। तो देखिए भाइयों, सभी बैंकर्स को कल जो फ़ोन आए हैं वो सभी की डिटेल में बता नहीं सकता, रिकॉर्डिंग में सुना नहीं सकता आपको, वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। लेकिन उनका नेट शेल रिज़ल्ट यही था कि उनको सभी को दुख हुआ है कि जो हमने बिजनेस कम्युनिटी को, हमने ट्रेडर्स कम्युनिटी को, हमने इंडस्ट्रियलिस्ट कम्युनिटी को कितना कोऑपरेट किया है, लेकिन जब बैंकर्स की बारी आई है तो बहुत दुख की बात है, उन्होंने ऑब्जेक्शन किया है, जिनको हम सपोर्ट की आशा लेके बैठे हुए थे कि ये इंडस्ट्रियलिस्ट ही फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास जाएंगे और हमें 5 डे बैंकिंग दिलवा के आएंगे। लेकिन ये चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो है कोयम्बटूर का,
कोयम्बटूर भी मैंने शहर देखा हुआ है। श्री पेरुम्बदूर जब मैं गया था तो कोयम्बटूर से मैं ऊटी से ट्रेन ली थी और मैं चेन्नई जाने वाला था, तो श्री कोयम्बटूर रास्ते में आया था। तो कोयम्बटूर जो 2 यूनिवर्सिटियों का शहर है, एक शहर में 2 यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो मेरा देखा हुआ शहर है। पर इतने लोग इंटेलिजेंट हैं वहाँ के, और लेकिन ये उन्होंने जो लेटर निकाला है, एक चीज़ और भी दुखदाई है कि उन्होंने स्वाइफाई बैंकिंग के अलावा एक और बात करी है जो किसी ने ध्यान से पढ़ी है या नहीं पढ़ी है, जो न्यूज़पेपर की कटिंग, उसमें यह भी लिखा कि बैंक के वर्किंग डेज बढ़ाए जाएं, वर्किंग आवर्स भी बढ़ाए जाएं और वर्किंग डेज भी बढ़ाए जाएं। उन्होंने ये अपील करी है कि संडे को भी बैंक खुलना चाहिए। देखिए, इंसान है जो वर्किंग कर रहा है, जो टेंशन में वर्किंग कर रहा है, स्ट्रेस में काम कर रहा है, तो उसको थोड़ा मेंटल रिलीफ चाहिए। 5 डे बैंकिंग ही उसका इलाज है, ताकि फैमिली और प्रोफेशनल लाइफ के बीच में थोड़ा बैलेंस रखा जाए। क्योंकि सारा दिन बैंक की बात ही सोचते रहना, रात को सोए सोए भी सोचते रहना, सुबह उठते ही बैंक की बात सोचते रहना। वो भी टाइम है जब फील्ड अफसर की 4 बजे आंख खुल जाती थी और गोडों में सिर दे के बैठ जाता था, क्योंकि रिवाइवल लेटर पेंडिंग पड़े हैं। उनको यह ध्यान आ जाता था, इसको 2.25 साल हो गए हैं, 2.5 साल हो गए हैं, कोई मेरे गले ना केस पड़ जाए। तो ऐसी है बातें हैं। और दुख की बात यह है कि ट्रेडर्स को ये समझ नहीं आई है कि अगर बैंकर्स 5 डे वीक होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ 5 डे वीक है, तो सारे 5 डे वीक हो जाएंगे, तो वो बाहर घूमने जाएंगे, फैमिलीज़ को कहीं डेटिंग पे ले जाएंगे, कहीं पहाड़ों पर सैर करने जाएंगे, तो होटल इंडस्ट्री कितनी तरक्की करेगी, कंज्यूमर आइटम जो इंडस्ट्री कितनी तरक्की करेगी, जो टूरिज़्म इंडस्ट्री है वो कितनी तरक्की करेगी, कार रेंटल जो है वो कितनी तरक्की करेगा, टैक्सी हायरिंग कितनी डेवलपमेंट होगी। तो जो टूरिस्ट के परचेज़ करने वाली आइटम्स हैं, जो ट्रैकिंग में काम आती हैं, टूरिज़्म के काम आती हैं, तो वो कितनी डेवलप हो जाएगी। जब मनी सर्कुलेशन हो जाएगा, मनी एक जगह पड़ी है उसका कोई फ़ायदा नहीं है। मनी सर्कुलेशन होगा, बाहर जाएंगे तो पैसा खर्च होगा, ट्रेन में टिकट लेंगे, एरोप्लेन की टिकट लेंगे, कितनी एयरलाइन जो कितनी तरक्की कर जाएंगी। तो उनको ये सोचना चाहिए था 5 डे बैंकिंग अपोज करने से पहले कि उसका क्या रिज़ल्ट है, बैंकर और बिजनेसमैन का क्या संबंध है, और मनी सर्कुलेशन की क्या इम्पोर्टेंस है, और ख़ास तौर पर डेवलपिंग कंट्री में उसकी कितनी इम्पोर्टेंस है। तो ये बहुत लंबे लेक्चर हैं। कल को जो मेंबर पार्लियामेंट के ने मेरे से बात करी है और उन्होंने मेरे से 3 मिनट मांगे थे, अरोड़ा जी मैं 3 मिनट में ही अपनी बात ख़त्म करूँगा, लेकिन फिर भी ख़त्म नहीं हुई और 15 मिनट ये बात चलती रही। और कुछ और रिटायरीज़ मैं सभी रिटायरीज़ ऑर्गेनाइजेशन से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि इसको अपोज़ करें, और ट्विटर पर एक कैंपेन चलाई जाए कि ट्विटर के ऊपर सारा इसको कंडेम किया जाए कि अगर बिजनेस कम्युनिटी ऐसे कर रही है, व्हाट्सएप पर, ट्विटर पर, टेलीग्राम पर, फेसबुक पर, तो सभी जगह पर इसको कंडेम किया जाए कि बिजनेस कम्युनिटी जो है बैंकर के अगेंस्ट क्यों हो रही है। 7 डे बैंकिंग हम कर चुके हैं, 8 to 8 बैंकिंग हम कर चुके हैं। तो राउंड द क्लॉक ब्रांचेस स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने एयरपोर्ट्स पर खोली थी, 5 स्टार होटल्स के अंदर खोली गई थी, लेकिन ये दो नहीं है। और तीसरी बात जो आज मैं बहुत दुख के साथ सभी बैंकर्स भाइयों को बताना चाहता हूँ कि भाइयों, बैंक के लिए बैंक मैनेजमेंट ने कुछ नहीं किया है, UFBU ने कुछ नहीं किया है। बैंक तो ऐसा करने वाला था कि कितने हज़ार, 50,000 ATM और लगाने वाले थे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की एक इंस्ट्रक्शन ऐसी है जिसमें ये लिखा है जितने भी पब्लिक टॉयलेट्स हैं वहाँ पर ATM लगा दिया जाए। एक बैंक की इंस्ट्रक्शन, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का एक सर्कुलर है जिसमें ये बताया गया है कि जहाँ भी धार्मिक समागम हो रहा है, कोई जगराता हो रहा है, कोई प्रवचन दे रहा है साधु संत, कोई धर्मशाला में या किसी मंदिर में या किसी गुरुद्वारे में या किसी मस्जिद में कोई धार्मिक कार्यक्रम रखा हुआ है, तो वहाँ बैंक का स्टाफ पहुँच जाए, वहाँ पर उनसे जो कैश रिसीट करे, वहाँ मोबाइल ATM लेके चले जाओ, वहाँ पर उनको ट्रांजैक्शन करवाई जाए। और जो चैनल मैनेजर्स हैं, जो ATMs के चैनल, इनको इंस्ट्रक्शन दी कि आधी रात में भी कैश खत्म हो तो बैंक का एम्प्लॉई जाके कैश डाले। तो ये सारा कुछ क्यों बचा? तो हमारी जो लाइफ थी बैंकर की, ये नर्क बन जाती, कंप्लीट हेल बन जाती। लेकिन किसकी मेहरबानी से बचे हुए हैं हम? चोरों की मेहरबानी से, ये चोर भाइयों की मेहरबानी से आज हम बचे हुए हैं। कि चोरों ने क्या किया कि ATM पे ट्रांजैक्शन करते थे, उसके बाद स्नैचिंग हो जाती थी, ATM कार्ड छीन लेते थे, उसके बाद वो JCB की मशीन से ATM उठा के ले जाते थे। तो ऐसी घटनाओं होने के बाद मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स
होम मिनिस्ट्री ने ये रिज़ल्ट निकाला कि शाम के 6:30 बजे के बाद एटीएम में कैश रिप्लेनिशमेंट मना कर दी। बैंक को ये बताया कि अगर उसके बाद आप कैश डालती हो इस समय के बाद तो उसके ज़िम्मेवार आप हो। और दूसरी इंस्ट्रक्शन उन्होंने दी है कि अगर आप आइसोलेटेड प्लेसेस पर या सीक्रेट प्लेसेस पर आप एटीएम लगाती हो तो कहीं कोई उठा के ले गया एटीएम को या कोई स्नैचिंग हुई तो आप जिम्मेवार हो। तीसरी बात यह है कि उन्होंने जगह जगह पर धार्मिक स्थानों पर जाने पर कैश ले जाने पर पाबंदी लगाई कि अगर कोई लुट खो हो जाती है, कहीं कोई स्नैचिंग हो जाती है तो बैंक जिम्मेवार होगा, मिनिस्ट्री जिम्मेवार नहीं होगी, पुलिस उसकी रिपोर्ट दर्ज नहीं करेगी। तो इन हालातों में बैंक पीछे हटा। देखिए ऐसे ऐसे हालात आए हैं कि जेसीबी मशीन से एटीएम उठा के ले गए, तो बहुत घटनाएं हुई हैं। नहीं तो बैंक ने अपनी तरफ से स्टाफ को मारने में कोई कसर नहीं छोड़ी है, ये मैं ओपनली बता रहा हूँ। बैंक तो ये कहता है रात के 11 बजे कैश खत्म हो गया तो डाल के आओ, और हम डाल के आए हैं, मैं खुद डाल के आया हूँ। चलती बरसात में रात के 11 बजे सर्दियों की रात में कैश गरारी के अंदर नोट फंस गया, हमारे को फ़ोन आया कि जाके कैश एटीएम चला के आओ, तो हमने चलाया है। ये तो अब बैंकों को अकल आई है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने इंस्ट्रक्शन दी है कि ऐसा करा जाए। और बाकी बैंक जो हैं वो तो नाइट बैंकिंग स्टार्ट करने के तैयारी में थे कि उनके रात के कंप्यूटर बिकते हैं, उनके सर्वर बिकते हैं, उनको कमीशन मिलती है। 5,000 नाइट ब्रांचेस खुल जाएंगी तो 5,000 ब्रांचों में सर्वर अलग लगेगा, कंप्यूटर लगेंगे, बिल्डिंग हायर करेंगे तो कितनी कमीशन उनको मिल जाती है। कमीशन खाने के तरीके निकाल रखे थे इन्होंने। तो ये बहुत दुख की बात है। और यूएफबीयू को भी चाहिए, मैं तो ये कहूँगा यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन जो 9 यूनियन की अम्ब्रेला है, इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स को काउंटर अटैक करें और उसके ऊपर ये एलिगेशन लगाएं, ये उनको काउंटर करें, बात को उनकी काउंटर आर्गूमेंट करें कि ये 5 डे बैंकिंग क्यों नहीं होनी चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट 5 डे बैंकिंग कर रही है, 5 डे वर्किंग हो रहा है, स्टेट गवर्नमेंट 5 डे वर्किंग हो रहा है। और देखिए आप जितने भी जजेस हैं, हमारे जो इंसाफ का तराजू है, जो जस्टिस लोग बैठे हैं, वो जो बहुत दुख, उनको समर वेकेशन मिल रही है, 2-2 महीने छुट्टी पे चले जाते हैं, उनको गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है, उनको गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है। क्या बात है। बैंकर जो है, जो फाइनेंशियल डीलिंग कर रहा है, जो स्ट्रेस में काम कर रहा है, वो गर्मी के महीने मई जून जुलाई अगस्त क्या वो गर्मी वो छुट्टी कर लेता है, तो जजेस को छुट्टी मिल जाती है जिनके 5 करोड़ केस पेंडिंग पड़े हैं और 5-5 साल से पेंडेंसी चली आ रही है। छोटा सा फाइनेंस का केस होता है, एक चेक किसी ने दिया है, किसी पार्टी ने किसी को, रामलाल ने श्यामलाल को चेक दिया है, श्यामलाल ने चेक बैंक में लगाया है, चेक डिसऑनर हो गया है, बैंक का मीमो साथ है, इनसफिशिएंट फंड का ऑब्जेक्शन लगा हुआ है, लेकिन फिर भी कोर्ट 5 साल लगा देती है। उसको ये पता है पैसा मुड़ गया, अब उसके ऊपर क्या जिरा करनी है, उसके ऊपर क्या क्रॉस एग्जामिनेशन करना है, अब उसके ऊपर 5-5 साल विचार करने की क्या ज़रूरत है। इसने चेक दिया था, इसने अपना आधार कार्ड दिया है, इसने अपना पैन कार्ड भी दिया है, इस पार्टी ने सारा विद कंसिडरेशन है। उसके बाद डिसऑनर होने के बाद उसके ऊपर 5-5 साल विचार हो रहा है कि इसको मुजरिम को सज़ा दें या ना दें, जबकि बैंक लिख के दे रहा है कि इसके 10 चेक 1 साल में रिटर्न हो गए हैं, 10 चेक बाउंस हो चुके हैं। ही इज़ ए प्रोफेशनल चीटर। ये सभी लोगों को चेक बांटता जा रहा है, धोखा देता जा रहा है, लेकिन कोर्ट उसको फिर भी पनिशमेंट नहीं देती है। तो ऐसे लोग जिनके पास 5 करोड़ केस पेंडिंग पड़े हैं, उनका कोई टारगेट नहीं है, उनका कोई टाइम बाउंड प्रोग्राम नहीं है, उनकी 5 डे वर्किंग है। देखिए 3 साल से एडवोकेट की स्ट्राइक चल रही है, सैटरडे को 3 साल से उन स्ट्राइक वकीलों की स्ट्राइक होती है और पूरे इंडिया में कचहरियाँ कोर्ट्स बंद होती हैं। तो ऐसे हालात में अच्छा फिर 2 बजे के बाद लंच के बाद वो बैठते ही नहीं हैं, उनका कोई लेट सिटिंग नहीं है, उनका कोई वर्किंग टाइम नहीं है, और उनके लिए कितना सत्कार है, मी लॉर्ड, योर ऑनर, योर, कितने रिस्पेक्टेबल वर्ड उसके लिए यूज़ करते हैं, ऑनरेबल कोर्ट, ऑनरेबल हाई कोर्ट, कितने वर्ड यूज़ किए जाते हैं। मैं नहीं कहता नहीं यूज़ होने चाहिए, कोर्ट बहुत रिस्पेक्टेबल है, ऑनर होना चाहिए, तभी मुजरिम को वो ठीक कर सकें, लेकिन ट्रेजेडी ये है कि मुजरिम को वो ठीक ही नहीं कर रहे हैं। आप कोर्ट में जाके कभी देखो, आप हैरान रह जाओगे, जितने भी वेटिंग में कोर्ट के बाहर बैठे हैं वो सारे कंप्लेनेंट हैं। अक्यूज़ तो घर सो रहा है, अक्यूज़ तो दारू पी के घर में सो रहा है इसी में अपने कमरे में, वो तो पैसे लेके खा गया। कंप्लेनेंट ही कंप्लेनेंट बैठे हैं, जज आराम कर रहे हैं, वकील भी मौज कर रहा है, रीडर भी मौज कर रहा है, और जज के सामने पैसे लेके काम कर रहे हैं।
रिश्वत ली जा रही है, सरेआम रिश्वत लेके उसके जज के सामने ही रिश्वत ले रहा है, नायब कोर्ट भी रिश्वत ले रहा है, रीडर भी ले रहा है, अलमद भी ले रहा है। तो आप कैसे हालात में आप उसको जस्टिफाई करोगे? तो बैंकर की जब 5 डे बैंकिंग की बात आती है तो सभी को ऑब्जेक्शन लग जाता है। और फिर दूसरी बात है कि हम टाइम दे के फालतू टाइम 50 मिनट एक्स्ट्रा टाइम देने के बाद 5 डे बैंकिंग की बात कर रहे हैं। इससे पहले हम बात ही नहीं कर रहे। IBA ने जब बात करी है तो उन्होंने कहा टाइम बढ़ाने की पहले बात करो। कौन सा टाइम बढ़ाओगे, सुबह बढ़ाओगे कि शाम को बढ़ाओगे? तब हम 5 डे बैंकिंग की बात सोच सकते हैं। उसके बाद भी उन्होंने चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने ये नहीं सोचा है कि पहले ही 50 मिनट्स इन्होंने बढ़ा दिया है। 50 मिनट्स कस्टमर सर्विस बढ़ाई गई है। ये कहने को 50 मिनट्स है, रात के 9 बजे तक आज अभी भी बैंकिंग खुली है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी किसी ब्रांच के आगे से गुजरो, रात के 9 बजे खुली होती है ब्रांच। तो ऐसे हालात में हम क्या सोच सकते हैं, क्या कर सकते हैं? तो दोस्तों, सभी रिटायरीज ऑर्गेनाइजेशन, सभी सर्विंग बैंकर्स, मेरी आवाज़ जहाँ भी पहुँच रही है, पहली बात तो मेरी आवाज़ को आगे पहुँचाओ। मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता। मेरी आवाज़ को आगे पहुँचाओगे, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप्स में, दोस्तों मित्रों में, रिश्तेदारों, ताकि सभी पब्लिक के पास ये आवाज़ पहुँच जाए, सारी जनता के पास, सरकार के पास ये आवाज़ पहुँच जाए कि जो इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स है वो बैंकर्स को अपोज कर रही है। 5 डे बैंकिंग को अपोज किया जा रहा है, जबकि हमारे जस्टिस साहिबान समर वेकेशन पे 2-2 महीने छुट्टी चले जाते हैं। एक तरफ तो है, दूसरी तरफ बैंक में क्या होता है, 2 दिन की छुट्टी मांगो तो ब्रांच मैनेजर की माँ मर जाती है। ये 2 दिन की छुट्टी इसने कैसे मांग ली है? माँ मरी हुई है घर में तो छुट्टी नहीं है कि पहले जाके बैंक खोलो। बैंक खोलना पड़ेगा, सेकंड मैन वहाँ अवेलेबल नहीं है, बैंक खोलना पड़ता है, कैश खोला है, कंप्यूटर खोला है। उसके बाद आदमी ढूंढ रहे हैं, ढूंढते ढूंढते 1 बजे वो आ रहा है, जिसकी माँ सुबह 7 बजे मरी है, दोपहर के 1 बजे उसको दूसरा आदमी मिला है। वो 1 बजे जाके घर रिश्तेदारों को फ़ोन करता है, मेरी माँ अब मरी है। 6 घंटे तो पहले ही खा गया, 6 घंटे तो उसकी माँ की लाश पुरानी हो चुकी है। कितने दुख की बात है, ट्रेजेडी है। बैंकर्स भाइयों, इकट्ठे हो जाओ, यूनाइट हो जाओ। सर्विंग बैंकर्स और रिटायर बैंकर में फ़र्क मत छोड़ो। कल को आपने भी रिटायर होना है, हम भी कभी सर्विंग बैंकर थे। तो भाइयों, दोनों इकट्ठे हो जाओ और ट्विटर कैंपेन चलाओ, सोशल मीडिया पर ये चलाओ, इसके ऊपर सारा कार्रवाई करो, ताकि बिजनेस कम्युनिटी ही हमारी बाढ़ ही हमारे खेत को खाने लगी है। बाढ़ ही खेत को खाने लग गई है। हमारे बिजनेस कम्युनिटी जिसके लिए हम बने हैं, जिसका बेनिफिट देने के लिए बैंकिंग इंडस्ट्री काम कर रही है, वही हमारे अगेंस्ट बोल रही हैं। तो इस हालात में ये सारे इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो है, जितने भी ट्रेडर्स कमेटी है, सभी को बेफिटिंग रिप्लाई, सूटेबल रिप्लाई दिया जाए और कड़क रिप्लाई दिया जाए, ताकि आगे से कोई इतना हौसला ना करे, इतना डेयर ना करे बैंकर्स कम्युनिटी को अपोज करने का। ये बैंकर्स कम्युनिटी की, मेरे बैंकर्स भाइयों की बेइज्जती हुई है। मेरे बैंकर्स भाइयों को जो आराम का टाइम था उसके बीच में उन्होंने अड़चन डाली है। और हो सकता है मिनिस्ट्री जो इस बात को मान के 5 डे बैंकिंग के ऊपर नो कर दे, क्योंकि हमारे पास भी इतने इंटेलिजेंट लोग नहीं बैठे हैं, इतना एनालिटिकल माइंड उनके पास भी नहीं है। वो भी कहते हैं ट्रेडर्स ने अपोज कर दिया है, बिल्टी रुक जाएगी, सामान स्टेशनों पर पड़ा रहेगा, बैड स्मेल आएगी, स्टॉक कहाँ रखा जाएगा, कितने पॉइंट निकाल के वो अपोज कर सकते हैं। तो ऐसे हालात में सभी ने सोचना है, सभी बैंकर्स ने, सभी रिटायरीज ने, जितने भी और एसोसिएशन जो बैंकिंग के साथ जुड़ी हुई हैं, ये ना सोचा करो ये ग्रामीण बैंक है, ये हमारा बैंक नहीं है, ये रिजर्व बैंक है, ये हमारा बैंक नहीं है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के एम्प्लॉई, ग्रामीण बैंक के एम्प्लॉई, कोऑपरेटिव बैंकों के एम्प्लॉई, सभी को भी रिक्वेस्ट करूँगा कि इसमें ज़रूर इंटरफियर करें और इसको जो कड़क रिप्लाई है, एक स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट देकर उनको समझाया जाए कि आप कितने गलत हो। कॉमर्स जो है, इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स कितना गलत है, इस रिक्वेस्ट को इसको विड्रा किया जाए। इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स जितनी भी बिजनेस कम्युनिटी है, सभी इस रिक्वेस्ट को विड्रा करें और फाइनेंस मिनिस्ट्री को दूसरा लेटर निकालें, दूसरी स्टेटमेंट भेजें कि इनके 5 डे बैंकिंग जल्दी करी जाए। मुझे आशा है कि वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलोगे। थैंक यू वेरी मच।